नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरा कोर स्पेशलिटी बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन है। अभी हम बात करते हैं कि हर्निया नहीं होने के लिए या हर्निया प्रिवेंशन के लिए कौन से एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं। तो अगर हर्निया प्रिवेंशन के लिए हम एक्सरसाइज की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है हमारे कोर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे पेल्विस के मसल्स को, हमारे डायफ्राम के मसल्स को, हमारी जो लिफ्टिंग टेक्निक्स होती है, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम उस कैटेगरीज में जाते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो जो हमारा कोर है, एब्डोमेन और पेल्विस का जो एरिया है, ये हमारा कोर होता है। ये कोर हमारे पेट के आगे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ये एक सिलेंडर जैसा फॉर्म होता है जिसे हम कोर कहते हैं और ये मजबूत होना चाहिए। अब इसको मजबूत रखने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्सरसाइज आता है प्लैंक। मैं जिन एक्सरसाइजेस के नाम लूंगा आप और इसके बारे में डिटेल जानकारी अपने फिटनेस कोच से, ट्रेनर से या इंटरनेट से निकाल सकते हैं। उसको करने का सही तरीका कैसा है, क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे उसको और आगे ले जाना चाहिए। तो प्लैंक है जिसका टारगेट मसल्स हमारा एब्डोमेन और पेल्विस होता है। जो पूरा कोर है वो करना रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होता है। इसी का एक वेरिएशन होता है जो साइड प्लैंक होता है, जिसमें हम साइड में जाकर अपने कोर को स्ट्रेंथन करते हैं। ये है। इसके अलावा दो एक्सरसाइजेज और है जिसको बर्ड डॉग पोजीशन बोलते हैं, जो कि हमें उल्टे अपने हाथ और घुटनों के बल लेट के और फिर एक हाथ एक पैर उठाकर रुकते हैं, फिर वापस आकर दूसरे हाथ और दूसरे पैर को पीछे ले जाते हैं। तो उस हिसाब से ये मेंटेन होता है। और सिमिलर एक एक्सरसाइज है डेड बग, जिसमें हमें सीधा लेटकर हाथ और पैर का एक्सरसाइज करना होता है। तो ये हमारे कोर स्ट्रेंथनिंग के बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज हैं, पर अगर हम इन 4-5 एक्सरसाइज को अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो इस हमारे कोर को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करेगा। लोअर बॉडी के एक्सरसाइजेज, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल कोर को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल्स को सपोर्ट करते हैं। तो लोअर बॉडी एक्सरसाइजेज में आ जाते हैं आपके स्क्वाट्स और आपके लंजेस। स्क्वाट्स आपके ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, इनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके कोर और पेल्विस को स्टेबलाइज रखते हैं। लंजेस में आपके बॉडी का बैलेंस, जो स्टेबिलिटी है, जो बैलेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है और आपके ऑफ कोर्स आपके लोअर बॉडी को भी स्ट्रेंथन करता है। पेल्विस की एक्सरसाइज अगर हम करें तो जो हमारे पेल्विक मसल्स हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए एक कीगल्स एक्सरसाइज आता है, जिसमें कि आप जैसे आप यूरिन को रोक रहे हैं या स्टूल को रोक रहे हैं, तो वैसे अपने मसल्स को स्क्वीज करना होता है अराउंड 5 से 10 सेकेंड, और फिर 5 से 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स करते हैं और फिर स्क्वीज करते हैं। तो ये दिन में कुछ टाइम अगर आप करते हैं तो ये आपके पेल्विक डायफ्राम को, मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके मसल्स को, बैक को इंजर होने से बचाता है। तो अगर हम ये करें तो आप मान के चलिए कि जब आपको कोई भी चीज़ लिफ्ट करनी है तो आपके अपने नी को बेंड करना ज़रूरी है। आप अपने बैक को बेंड मत करिए, आप अपने नी के रास्ते से, आप अपने घुटने से झुकिए उसको। जिस चीज़ को आप उठा रहे हैं वो आपके शरीर के नज़दीक होना चाहिए। उसी तरह आप अपने बैक को स्ट्रेट रख सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट दूर है तो आपको बैक को झुकाना पड़ता है, जो कि आपके बैक और बोन्स, मसल्स के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कोई भारी चीज़ उठाई है तो आप उसे ट्विस्ट टर्न होने से बचिए, वो करना अच्छा नहीं है। और जब आप उस चीज़ को उठाते हैं तो आप अपने
पैरों से उठिए, घुटने और हिप का यूज करके उठिए, अपने बैक पे जोर लगाकर मत उठिए। ये सारी चीजें जब आप करते हैं एक्सरसाइज करते समय या फिर चीजें उठाते समय, तो ये आपके बैक को इंजर होने से बचा सकता है। फिर आता है आपका जनरल फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, वॉकिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके ब्रीदिंग टेक्निक पर डिपेंड करता है। ये अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं तो ये आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रिड्यूस करता है, जो कि हर्निया होने से बचा सकता है। तो ये आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलर इंटरवल पे करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन सारे एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में इन्वॉल्व करते हैं तो ये आपके हर्निया प्रिवेंशन में बहुत काम आ सकता है। थैंक यू।